एक सवाल कि आखिर क्यों कंफ्यूज है आला कमान और प्रदेश नेतृत्व। आखिर क्यों विधायकों के टिकट काटने में हो रहा है कंफ्यूजन। इससे पहले आला कमान और प्रदेश नेतृत्व दोनों के ही 50% टिकट काटने के पक्ष में थे, लेकिन अब ग्राउंड रिपोर्ट के बाद समीकरण बदल गए हैं। सूत्रों के अनुसार अब कटेंगे 10 से 15% विधायकों के ही टिकट। इससे पहले चर्चा थी कि 60 से 70 नए चेहरे लाए जाएंगे, लेकिन टिकट घोषणा से आने वक्त पहले एक बड़ा फैसला ले लिया गया। अधिकांश विधायकों के टिकट ना काटने का फैसला और मौजूदा विधायकों पर ही दाव खेलने का फैसला लिया गया है। आला कमान से जुड़े सूत्रों ने बताया इसके 3 कारण। पहला, ग्रास रूट तक विधायकों के समर्थकों की टीम सक्रिय, मंडल और ब्लॉक अध्यक्ष तक की नियुक्ति हो गई है विधायकों की सहमति के बाद। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण, पंचायती राज और नगरपालिका चुनाव में भी विधायकों की सहमति से उम्मीदवार उतारे गए थे। और तीसरा कारण, अधिकांश सीटों पर कांग्रेस के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में आला कमान और प्रदेश नेतृत्व ने अधिकांश मौजूदा विधायकों को ही चुनाव में उतारने का फैसला लिया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार दूसरा कैंप पूरी कोशिशें कर रहा है। 50% तक मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन आज जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है, कल से इसी के बाद इस पर अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करेंगे। अदिति, एक कंफ्यूजन शब्द जब आ जाता है तब टेंशनें बढ़ जाती हैं उन लोगों की भी जो इस इंतजार में होते हैं कि उनको टिकट मिलेगा या फिर टिकट कटेगा। या तो देरी से लिस्ट आती है या फिर जल्दी आ जाती है, लेकिन ये कंफ्यूजन शब्द कई और सवाल पैदा करता है। आप इसे विस्तार से समझाइएगा। देखिए, ऐसा कंफ्यूजन नहीं है। सवाल ये है कि पहले ये कहा गया था कि ज्यादा टिकट कटेंगी। पहले बार सर्वे में ये कहा गया था कि 50 से 60% टिकटें कटेंगी, लेकिन अब ये समझने की जरूरी है कि क्यों नहीं कट पा रही ज्यादा विधायकों की टिकट। इसकी इनसाइड स्टोरी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया बता रहा है। राजस्थान कांग्रेस में टिकट को लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा था। कई तरह के सर्वे, ऑब्जर्वर की रिपोर्ट, सचिवों के इनपुट, स्क्रीनिंग कमेटी के फीडबैक के आधार पर राजस्थान में लगभग 60% से ज्यादा टिकटें या नए चेहरों को लाने की बात थी। पुराने विधायकों की टिकट को काटने की बात चल रही थी। बैठक के दौरान बैठकें हुई हैं, उसके दौरान भी प्रदेश और दिल्ली के बीच में ये सहमति बनी थी कि जिताऊ उम्मीदवारी को ही उतारा जाएगा, चाहे फिर उसके चलते रिप्लेस करना पड़े एग्जिस्टिंग जो सिटिंग विधायक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बैठकों में कई बार कहा कि हमें टिकट काटकर जिताऊ उम्मीदवार को उतारना चाहिए। इसके अलावा केंद्र नेतृत्व शुरुआत से, जब से मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक हुई थी जिसमें राहुल गांधी थे, सबसे पहले जो रणनीति की बैठक, उसमें भी यही बात तय हुआ था कि मजबूती से अगर उतरना है तो एग्जिस्टिंग विधायकों की टिकट में जो नहीं जीत पा रहे उनको काटना होगा। लेकिन अब जिस तरीके की बात है, आंकड़ों के लिहाज से अब केवल 10 से 15% की सिटिंग एमएलए की टिकटों में बदलाव होगा। बाकी एज इट इज पुराने जो एमएलए हैं उनको टिकट दी जाएगी। अब इसकी वजह समझ लेते हैं। इसकी वजह यह है कि देखिए, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष जितने भी लगे हैं विधानसभाओं इलाकों में, वो विधायकों से सलाह मशवरा करके लगाए गए थे, पहली बात। दूसरी बात है, पंचायती राज चुनाव हो, नगर पालिका चुनाव हो, उसमें भी विधायकों के सलाह मशवरे से ही उनसे पूछकर ही कैंडिडेट उतारे गए थे। इसका ये मतलब है कि जमीन पर जो लोग हैं या जमीन पर जो कार्यकर्ता हैं या जमीन पर जो टीम है, वो उन्हीं विधायकों की टीम है जो एग्जिस्टिंग विधायक है। अब ऐसे में अगर कैंडिडेट बदला जाएगा तो कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर खींचतान नजर आएगी। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें गुंजाइश नहीं बचती। दूसरी बड़ी बात है विकल्प की कमी। अब विकल्प की कमी, अंदरूनी बैठकों में भी विधायकों की टिकट ना बदले पाने का सबसे बड़ा कारण यही बताया गया कि उम्मीदवारों में कमी नजर आई, विकल्पों की कमी नजर आई, संगठन में जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनकी कमी नजर आई। सिटिंग एमएलए के बदलाव की गुंजाइश इसलिए कम हो जाती है। पहले 5 साल में संगठन में कई चेहरे आते थे, विधानसभा में वो 5 साल काम करते थे, और जब वो इतना काम करते थे कि प्रदेश नेतृत्व में उनका चेहरा खुल निकल कर सामने आता था, फिर उनको टिकट दी जाने की बात होती थी। लेकिन अब जो बायोडेटा आते हैं वो 2 महीने पहले आ रहे हैं। अब इसकी कमी क्या है कि आजकल पहले की तरह संगठन में कार्यकर्ता शायद 5 साल उतनी तरीके से काम नहीं कर पाते कि वो उभर कर आए। और इसकी दूसरी वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं सारे फैसले एमएलए के हिसाब से हुए संगठन के लिहाज से, तो ऐसे में दूसरा कैंडिडेट एमएलए से खड़े ही नहीं होने। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो भी अशोक गहलोत ने ये कहा कि तुम मांगते जाओ, मैं देता नहीं सकूंगा। उन्होंने सरकार में सब कुछ दिया विधायकों को, विधायकों ने, मंत्रियों ने जो कुछ मांगा कि हमें चुनाव जीतने की जरूरत के लिए लोगों के लिए नेतृत्व करना है, वो सब कुछ मिला। यहाँ तक कि 53 जिले की बना दिए।
लेकिन अब जिम्मेदारी विधायकों की थी कि उनके लिए एंटी इनकम्बेंसी ना हो। दरअसल ऐसा होता है जब टिकट कटने की बात आती है तो विधायक नाराज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमने सरकार बचाई, हमने तमाम लेकिन अदिति, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है क्योंकि सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली गई थी, ये कहा जा रहा था। ग्रास रूट की हम बात कर रहे हैं जहां पर वो पहले से ही उनका विधायकों की अगर हम साथियों की बात करें, चाहे नगर की ब्लॉक की, जैसे आप बता रहे हैं कि उनके ही लगाए गए हैं, उनकी सहमति के बाद ही सब कुछ हुआ है। लेकिन विकल्प ना होना वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये रिपोर्ट थोड़ी पहले पहुंच जाती, लिस्ट आने से ठीक पहले ये बात सामने आना, जहां बात स्ट्रैटेजी बदलने की बात कांग्रेस करती है, वहां पर रिस्क लेने से भी डरती है कांग्रेस, ये बात भी तो साफ हो रही है। देखिए, आपने साफ अभी भारतीय जनता पार्टी में देखा कि जैसे ही टिकट बदले गए विरोध आया। संघ का सपोर्ट है, पार्टी का सपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि जमीन पर विरोध नजर आया। राजपाल सिंह शेखावत की टिकट कटी, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का विरोध है। बाबा बालकनाथ जो सांसद हैं उनका विरोध नजर आ रहा है। अब संघ उनके साथ है, पार्टी उनके साथ है, केंद्र नेतृत्व साथ है, फिर भी आपको देखिए संगठन में विरोध नजर आ रहा है। तो ये बहुत आम प्रॉब्लम है। जब आप टिकट काटने लगते हैं तो आप कैसे उनको कॉन्फिडेंस में लेकर आते हैं। और जब 5 साल कोई विधायक होता है तो वो यही चेष्टा करता है कि जो उसका संगठन हो, जो वहां के नीचे ब्लॉक से लेकर ऊपर तक के जो कार्यकर्ता हो, सब उसके लगाए हुए हों, उससे हो, जिससे कि चुनाव जीतना हो, कोई भीड़ इकट्ठी करनी हो, रैली करानी हो, तो वो सब दम लगा के काम करे। यहीं पर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब आप कह रही है सर्वे तो जनता से लिया गया है, ठीक है। जनता ये मानती है कि इस विधायक को टिकट दोबारा देनी चाहिए, इस विधायक के खिलाफ नाराजगी है, इसकी टिकट काटी जानी चाहिए, ये जनता चाहती है। और चुनाव जीतना और हारना भी जनता के हाथों में है। लेकिन संगठन जो है वो उस तरीके से नहीं है, क्योंकि ना वहां पे उनका विकल्प है। आप फर्ज कीजिए कि अगर मुझे चुनाव लड़ना है, मैं 5 साल विधायक हूँ, लेकिन मैंने विकल्प ही नहीं खड़ा होने दिया, मैंने किसी दूसरे नेता को वहां पनपने नहीं दिया। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। दूसरी बड़ी बात है कि पहले की तरह संगठन में कार्यकर्ता वो उस तरह से एस्पिरेंट भी नहीं रहे कि वो 5 साल तक कड़ी मेहनत करे और फिर उभर कर आए और फिर टिकट लेकर आए। तो बेसिकली एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है विकल्प की कमी। अदिति, आपका विश्लेषण बहुत कुछ क्लियर कर रहा है, लेकिन अगर संक्षेप में समझना चाहे, फिर से पुराने विधायकों को टिकट देना, चाहे कोई भी आधार माना गया हो, कितने फीसदी ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स हम आने वाले समय में देख सकते हैं कि वही जीतेंगे? कितने फीसद? देखिए, अब विकल्प सिर्फ ये बचता है कि केंद्र नेतृत्व, अगर हम कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी भी यही करेगी, पूरा का पूरा नेतृत्व एकजुट होकर दमदारी से चुनाव प्रचार में लगे। अशोक गहलोत की निजी तरीके से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पंचायत चुनाव हो या देश के चुनाव हो, नरेंद्र मोदी की योजनाओं की बात करती है, जमीन पर जाती है और नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे बढ़ाती है। ठीक उसी तरह, क्योंकि कांग्रेस के पास अशोक गहलोत की योजना और नीतियों के अलावा कुछ भी नहीं है। संगठन भी इतनी ज्यादा क्योंकि नहीं है कांग्रेस में, इस तरह से संगठन उतना ज्यादा मजबूत नहीं है। तो ऐसे में अब चाहे राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, केसी वेणुगोपाल हो, सोनिया गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, खुद अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, गोविंद सिंह डोटासरा हो, प्रभारी हो, सभी लोगों को दमदारी के साथ चुनाव प्रचार में उतरना होगा। क्योंकि जब आप टिकट नहीं काट पाए, आपको इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का भी नाराजगी थी, आपके पास विकल्प भी नहीं थे, आप इस तरह की स्थिति में जा रहे हैं कि आप उस तरीके से नए चेहरे नहीं उतार पाएंगे। तो ऐसे में आपको टिकट वितरण होते ही सभी लोगों को, विधायकों को भी दमदारी से उतरना होगा, अशोक गहलोत की योजनाओं को बताना होगा। और ठीक उसी तरह पूरे के पूरे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी रेड कार्पेट बॉम्बिंग कर देती है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे जमीन पर हो, ठीक उसी तरह कांग्रेस को भी अब पूरी तरीके से कमर कस के उतरना होगा। अशोक गहलोत की योजनाओं की बात करनी होगी, गारंटी की बात जो वो करती आई है वो बात करनी होगी, तब जाके चुनाव में कॉम्पिटिटिव माहौल बनेगा। क्योंकि राजस्थान में अभी माहौल वैसे भी दोनों का ही टक्कर का चल रहा है और स्थिति क्लियर तब होगी जब दोनों ही तरफ के चेहरों को अनाउंस कर दिया जाएगा। बिल्कुल, वो आमने सामने हो जाएंगे। अदिति, आपने बिल्कुल सही कहा। बने रहिएगा हमारे साथ।